Hello everyone. Today we are going to discuss about chapter number फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक। ये 2020 का नया सिलेबस का 12th साइंस का मैथ फर्स्ट चैप्टर है जो मैथमेटिकल लॉजिक है। अब आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है। सो लॉजिक में टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। सो फर्स्ट आपको जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है 4 टाइप है मैथमेटिकल लॉजिक की। वो 4 टाइप्स आप अच्छी तरह से समझ लो ताकि आपको थोड़ा जो चैप्टर है वो बहुत सारा इजी जाएगा। थोड़ा ग्रामेटिकली जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा ग्रामेटिकली है, लेकिन एक बार उसको अंडरस्टैंड करो कि लॉजिक में कौन से कंटेंट है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट है उसका वो अच्छे तरह से समझ में आए। सो मैथमेटिकल लॉजिक में फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें 4 टाइप है। उसका फर्स्ट टाइप डिक्लेरेशन और असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो उसमें मेक सेंटेंस एंड एंड विथ डॉट से होता है उसका डिक्लेरेशन के सेंटेंस का, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल देखेंगे हम उसमें। सपोज जे इज प्लेइंग राम इज राइटिंग। ये जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेशन की सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, उसका एंड विथ डॉट से भी, ठीक है। मतलब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेशन के होते हैं और इसको ही हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ये होता है कि जिसका आंसर आप यस और नो में दो, मतलब ट्रू और फॉल्स हो, उसका आंसर ट्रू और फॉल्स हो। अभी देखो, सपोज मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है बट ये फॉल्स है क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया है। सो ये स्टेटमेंट है बट फॉल्स है। और इसमें एक बात जरूरी है कि कौन सा भी स्टेटमेंट है उसकी 2 कंडीशन होती है, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, 2 ही चीज होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। स्टेटमेंट में 2 ही चीज होती है, एक ट्रू, सेकंड वाली फॉल्स। ट्रू को डिनोटेड बाय कैपिटल टी भी कर सकते हैं और टी ही करते हैं, फॉल्स कैपिटल एफ एंड 1 से भी डिनोट करते हैं एंड 0 से भी फॉल्स डिनोट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है अपना डिक्लेरेशन सेंटेंसेस। डिक्लेरेशन सेंटेंस में एंड विथ डॉट से होता है और ये जो सेंटेंस होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, ऐसे सेंटेंस रहती है डिक्लेरेशन की, ठीक है। और इस स्टेटमेंट होती है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये हो गया आप डिक्लेरेशन सेंटेंसेस। ऐसे जो भी सेंटेंस रहेंगे डिक्लेरेशन के वो स्टेटमेंट ही रहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टाइप है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन रहेगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही रहेगा और उसका एंड विथ क्वेश्चन मार्क साइन से होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एंड विथ क्वेश्चन मार्क्स या क्वेश्चन साइन, ठीक है। देखो अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे। व्हाट इज योर नेम? ठीक है, व्हाट इज योर नेम, एक क्वेश्चन मार्क है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब अभी जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं होगा, बराबर है कि व्हाट इज योर नेम आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। और एक सेकंड एग्जांपल देखो, व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट इज योर नेम? व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है। दोनों भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन मार्क ही है, ठीक है। बट अभी आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि
इसमें ट्रू और फॉल्स आप नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होती। मतलब अभी इसमें ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन और एक्सेलरेशन सेंटेंस इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है आपका देखो, दो टाइप हो गए आपने, थर्ड टाइप है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उसका एंड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क से होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से एंड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड मेक अ इमोशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, एक तो उसका साइन भी होगा, उसमें इमोशन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे जो स्टेटमेंट रहेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टेटमेंट रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो दिस इज यू आर इमेजिंग, ठीक है, वो एक्सक्लेमेटरी, उसको इमोशन है कि आपके अंदर की जो आप बोल रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, यू आर इमेजिंग, ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। और यहाँ पे आप इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकते, यू आर इमेजिंग की ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टेटमेंट नहीं होते। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी इमोशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, सो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, सो इसलिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो भी एग्जाम्पल रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं होगी, ये होगा अपना एक्सक्लेमेटरी, एंड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मेक अ इमोशन, उसमें इमोशन रहेंगे ऐसे एग्जाम्पल। ये साइन भी आपको चेक करना है, जो इमोशन के एग्जाम्पल रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रूथ वैल्यू उसकी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप है अपना वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, ठीक है, देखो कमांड वाले सेंटेंसेस रहेंगे उसमें, कि जो एडवांस वाले भी सेंटेंसेस रहेंगे, विश वाले भी रहेंगे एंड रिक्वेस्ट वाले भी रहेंगे, ऐसे अलग अलग उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल रहेंगे। वो सब एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंस के ही है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला डू नॉट डिस्टर्ब, ये कमांड वाला एग्जाम्पल है, उसमें कमांड है कि डू नॉट डिस्टर्ब, मुझे आप डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, सो इसमें भी आप ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकती, इसलिए डू नॉट डिस्टर्ब इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डू यू वर्क, ये भी है आप अपना काम करो। ठीक है, उसमें भी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकते। और लास्ट जो है प्लीज गिव मी अ पेन, ये भी जो है ये रिक्वेस्ट का है, ये जो एग्जांपल है प्लीज गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट का एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल का स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, सो जो फर्स्ट लेक्चर है आज का मैथमेटिकल लॉजिक 12th साइंस का मैथ फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, वो जो नया सिलेबस का है उसमें हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी हुई है कि टाइप ऑफ सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंसेस होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है एंड असर्टिव सेंटेंस है। 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंसेस का स्टेटमेंट होता है, वो है असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेशन सेंटेंसेस। डिक्लेरेशन सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस इसका ही स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इसका स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये ध्यान से देखो, पढ़ो, उसको रिवाइज करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप कि लॉजिक के स्टेटमेंट के कौन से स्टेटमेंट है, कौन सा नहीं है, ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, फॉल्स वैल्यू कैसे निकलती है, ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है कि आपको सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंसेस ध्यान से देखना है, पढ़ना है।